डाइजेशन हमने पूरा किया था। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज सर्कुलेशन। दो तीन दिन में इसकी थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, 2-3 दिन एमसीक्यूज करेंगे। 2-3 दिन में इसकी थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, 2 दिन इसके एमसीक्यूज करेंगे, ऐसे होगा। तो भाई सर्कुलेशन, सर्कुलेशन किसी चीज का बॉडी के अंदर मूव करना, सर्कुलेट करना, घूमना फिरना, ट्रांसफर होना, पहुंचाना, पहुंचना, जो भी कह लें, इज कॉल्ड सर्कुलेशन। भाई अगर एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जो सर्कुलेशन होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर साइक्लोसिस, प्रोकैरियोट में तो वो भी नहीं होती। यूकैरियोट में जो साइक्लोसिस होती है, अगर एक जगह पे फूड पड़ा हुआ है ग्लूकोज, तो उसको या मिनरल सारे सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है। समझ आ रही है ना? और ऐसे ही अगर प्रोकैरियोट की बात करें, उसके अंदर सर्कुलेशन इसलिए नहीं होती, वो बहुत छोटा सेल होता है, बहुत छोटा सेल होता है, और का जो प्रोटोप्लाज्म का वॉल्यूम है वो बिल्कुल कम है, बहुत थोड़ा है। एंड अगर आप जाएं हाइड्रा के अंदर, तो हाइड्रा के अंदर अगर आपको हाइड्रा याद हो, सेलेंटेट्रा की बात कर रहा हूं, निमाटोडा की, निमाटोसाइड जिसमें होते हैं, निमाटोडा नहीं, निडेरिया, निडेरिया सेलेंटेट्रा की बात कर रहा हूं। उसमें सेल्स होते हैं अंदर वाले जो मूव करवाते हैं कैविटी के अंदर पड़े हुए फ्लूइड को। और अगर प्लेनेरिया में आए तो उसके अंदर जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर डायवर्टिक्यूला और रमिफिकेशन होती हैं, जो ट्रांसपोर्ट करती हैं फूड को बॉडी के सेल्स की ओर। समझ आता जा रहा है किस्सा क्या है? ये जीआईटी के बाद डायवर्टिक्यूला, डायवर्टिक्यूला के बाद रमिफिकेशन की नीड क्यों होती है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? हाँ, ये बात बताएं, मैं 1 मिनट में आया, आधे मिनट में आया। अर्पणा कह रही है कि सर ये इसलिए है कि बॉडी बड़ी होती जा रही है, सेल्स दूर दूर होते जा रहे हैं, तो खाना तो मुंह से खा रही है ना प्लेनेरिया, तो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एलिमेंट्री कैनाल है, वही जाके दूर दूर तक के सेल को खाना पहुंचाने जा रहा है। अगर मैं कहूं आप खाना खा रहे हैं मुंह से, डाइजेस्ट कर रहे हैं माउथ से, स्टमक से, इंटेस्टाइन से, इलियम से आपका खाना, रियाज वकार, मेरी आवाज सबको आ रही है?
एक मिनट मैं थोड़ी सेटिंग कर लूं। एक मिनट यार, पानी पी यार, नेट यार थोड़ा झटको हणी गई छाला। चलो चलो मैं प्लेन एरिया वाली बात रिपीट कर रहा हूं। मुझे ये बात बताएं, पहले मुझे बताएं कि खाना हम मुंह से खा रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन तक, और इलियम से खाने को भेज रहे हैं कहाँ भाई? ब्लड में। अब ब्लड क्यों जरूरी है? क्या मैं कहूं ऐसा हमारे अंदर होता कि ये हमारी बॉडी है, ये हमारा पेट है ये, और यहाँ पे ये इंटेस्टाइन है, यहाँ से खाना निकल के इधर बॉडी कैविटी में आ जाता खाना बस। तो यहाँ के सेल, किडनी के, ये वो सारे खाना एब्जॉर्ब कर लेते। ऐसा क्यों नहीं है? यहाँ पे खाना क्यों नहीं पड़ा हुआ? खाना ब्लड वेसल के अंदर क्यों जाता है? ब्लड वेसल के थ्रू इधर, ब्लड वेसल के थ्रू इधर, ब्लड वेसल के थ्रू इधर, ब्लड वेसल के थ्रू हर जगह क्यों जाता है? आप कहेंगे सर अगर ब्लड वेसल ना हो, ब्लड वेसल ना हो तो ये जो खाना है ये एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे से तीसरे से चौथे, ऐसे भी ट्रांसपोर्ट होगा, मगर बाहों के हाथ तक पहुंचने तक, पैर तक पहुंचने तक, माथे तक पहुंचने तक वो पार्ट्स मर चुके होते। रिकॉर्डिंग हो रही है, समझ आ रही है ना? तो फास्ट कौन सा सिस्टम है, ब्लड वेसल वाला या सेल टू सेल डिफ्यूजन? ब्लड वेसल वाला जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, और जो विदाउट ब्लड है उसे कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बताएं, ओपन और क्लोज में से हायर ऑर्गेनिज्म के पास कौन सा होगा, लोअर टाइप के पास कौन सा होगा? हायर के पास क्लोज, लोअर के पास। अब ये इंसेक्ट है, देखें ये इंसेक्ट है, ये इसका मुंह है, ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल है। अब इसका खाना इधर होता है, इधर कैविटी के अंदर, इधर इस कैविटी के अंदर होता है, इस इधर। क्यों? हमारा ऐसे नहीं होता, हमारी यहाँ पे हर्ट होती है, खाना ब्लड वेसल में भेजते हैं, ब्लड के थ्रू ट्रांसफर करते हैं। हम सिंपल या इंसेक्ट सिंपल? हमारे पास ट्रंक से साइड पे ज्यादा ऑर्गन है या इंसेक्ट के पास ट्रंक से यानी मेन बॉडी से साइड में ज्यादा ऑर्गन है? हमारे पास इतनी लंबी एक आर्म है, दूसरी है, इतना माथा है, पैर हैं, दो टांगे हैं। भाई हम मोटे हैं या इंसेक्ट मोटा है? हमारे सेल ज्यादा हैं या इंसेक्ट के सेल ज्यादा हैं? हम तो हमारे पास सेल टू 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 सेल 2 दिन लग जाते खाने को पहुंचने में, और सेल की डिमांड ज्यादा है। इसीलिए हमने मोटरवे रोड बनाया है। कौन सा? मोटरवे रोड। मोटरवे रोड का नाम है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। किसको कह रहा हूं मैं मोटरवे? सर्कुलेटरी सिस्टम को। मैं सर्कुलेटरी सिस्टम को कह रहा हूं। और इस ब्लड वेसल को पंप करने के लिए एक ऑर्गन भी है जो ब्लड को पंप करता है। राइट द नेम ऑफ दैट ऑर्गन। अच्छा हार्ट है, चलो सही है, मुझे तो पता नहीं था। हाँ होगा, हार्ट ही होगा। मुझे ये पता है कि हार्ट अपने आप कुछ भी नहीं है। अगर हार्ट की असलियत मैं बताऊं ना, मैं असलियत हार्ट की, हार्ट वाज द ब्लड वेसल। हार्ट एक डोर्सल ब्लड वेसल थी जिसने मसल अक्यूमुलेट की और ये मोटी हो गई। पहले इसको साइनस कहा गया,
इंसेक्ट में हर्ट है, इंसेक्ट में हर्ट है। अगर मैं अगली स्लाइड पे ये हर्ट बनाऊं, ये हर्ट है इंसेक्ट की, ठीक है। यहां पे भी ऐसे नालियां हैं, हर्ट में जा रही हैं, और यहां से भी ऐसे नालियां हैं। ये इंसेक्ट की बॉडी है ओवरऑल, ये इंसेक्ट की बॉडी है ओवरऑल। यहाँ पे ये माउथ है, ये गट है, एलिमेंट्री कैनाल है इंसेक्ट का। यहाँ से खाएगा, डाइजेस्ट करके इधर कैविटी में फूड को एब्जॉर्ब करेगा, इधर इधर एब्जॉर्ब, यहाँ पे फूड पड़ा होगा। क्या मैं कहूँ इसके पास ब्लड वेसल तो हैं, मगर जो ब्लड है वो ब्लड वेसल से बाहर भी होगी, ब्लड वेसल के अंदर भी होगी। हमारी ब्लड क्या ब्लड वेसल से बाहर निकलती है? हमारी ब्लड, अच्छा अच्छा, क्या क्या इनकी ब्लड जो बॉडी के सेल्स हैं इधर, ये वाले जो बॉडी के सेल्स हैं, इनकी ब्लड, ये मतलब फ्लूइड, ये खाना डायरेक्ट कांटेक्ट में है, और हमारे पास ऐसे नहीं है। हमारी ब्लड सेल्स में जाती तो है, हमारी ब्लड सेल्स के अंदर जाती तो है। ये हमारी ब्लड की बात बता रहा हूं, ये हमारी ब्लड की बात बता रहा हूं। ये गई, ये आई, ओनली यहां से क्या निकलेगा? ब्लड निकलेगी या कंटेंट निकलेगा? आयंस निकलेंगे, वाटर निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगी, गैसेस निकलेंगी और आएंगी। तो यहाँ पे जो सेल्स हैं, इन्होंने ब्लड को देखा नहीं देखा? ब्लड बाहर निकली नहीं निकली? ब्लड से मटेरियल निकला, कौन सा? जो सांस ली थी। कौन सा? जो खाया था, मिनरल वाटर, विटामिन्स, हार्मोन्स, फूड, माइक्रोमॉलिक्यूल। समझ आ रही है बात? एंट्री वाले बच्चे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ ये इंसेक्ट की हर्ट है, अभी अगर कॉन्ट्रैक्ट करे तो ये पोर कहलाते हैं ओस्टिया। क्या कहते हैं? ओस्टिया। ये क्लोज हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्शन के टाइम। जब ये कॉन्ट्रैक्शन के टाइम क्या होते हैं? क्लोज। तो ब्लड इधर से सीधा आएगी बॉडी में, और जब ये हार्ट रिलैक्स होगी तो ये क्लोज होंगे और ये खुल जाएंगे। जब ये खुल जाएंगे तो मुझे बताएं, यहाँ का फूड सक होगा कि नहीं होगा? इधर से फूड सक होगा कि नहीं होगा? फ्लूइड जब ये रिलैक्स होगी हार्ट के अंदर स्पेस बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो खिंचाव आएगा, तो ये इधर वाला फ्लूइड अंदर सक हो जाएगा। सक होने के बाद, यानी जब हार्ट रिलैक्स हो रही है तो भर रही है। कहां से भर रही है? इस फ्लूइड से मटेरियल ले रही है। ये फ्लूइड, ये रेड ब्लड है या वाइट कलर की? ये वाइट कलर की है, लिम्फ की तरह, इसीलिए इसको हेमोलिम्फ कहते हैं। हेमोलिम्फ, इसमें आरबीसी होंगे, इसमें हेमोग्लोबिन होगी, इसमें हेमोग्लोबिन होगी नहीं होगी? इंसेक्ट के ब्लड में हेमोग्लोबिन नहीं होती। ब्लड का कलर कौन सा होता है? वाइट या कलरलेस, लिम्फ की तरह। ठीक हो गया यहां तक? चलो भाई, अभी आ गए हम टॉपिक पर। हमारा जो टॉपिक है वो ये है, स्क्रीन सही है, आपके पास ब्लर आ रही है। ये जो ब्लर स्क्रीन है वो ओनली आपके पास आ रही है। ओके, चलो सुने, अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसको गौर से सुने। थोड़ा सा टाइम है, आधा घंटा, आधे घंटे में सिंपल तरीके से समझना है। डायरेक्ट मैं इंसान की हर्ट को स्टार्ट करूंगा। आपको पता है, मतलब क्लोज टाइप में कट लगने पर ब्लड वेसल कट होती है, देन ब्लीडिंग होती है। एग्जैक्टली हेमोग्लोबिन नहीं होगी। सुने भाई, अब आप सबको पता है हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, और
हार्ट के अंदर चेम्बर हैं, कितने चेम्बर हैं हार्ट के पास बताएं? चेम्बर कितने हैं? 4 चेम्बर 4 हैं। ये हार्ट का मैं चेम्बर बना रहा हूं, ये हार्ट का मैं चेम्बर बना रहा हूं, इसका नाम है वेंट्रिकल। ये मैं दूसरा भी बना रहा हूं, दूसरा भी बना रहा हूं, इसका नाम भी है, इसका नाम भी क्या है? वेंट्रिकल। इसका नाम भी वेंट्रिकल है, ठीक है, इसका नाम भी वेंट्रिकल है। ये दोनों मैंने वेंट्रिकल्स बनाए हैं। चलो ये वेंट्रिकल हो गए। आप सबको पता है कि वेंट्रिकल ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो पतला होता है, मोटा होता है, उसके मसल मोटे होते हैं। राइट वेंट्रिकल के मसल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अब ये जो एरिया है, ये जो बना रहा हूं, ये वाला एरिया, ये वाला, ये क्या बना रहा हूं मैं, मुझे कमेंट में बताएं। ये मसल्स है ना, ये मसल्स हैं हार्ट की। मसल्स वाली लेयर को क्या कहा जाता है? मायोकार्डियम, मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। लेफ्ट की मायोकार्डियम बहुत मोटी है, ये बाहर वाली का नाम क्या देंगे? एपिकार्डियम, और अंदर वाली को एंडोकार्डियम, ठीक है। ये इसलिए मोटी होती है क्योंकि इस चेम्बर को सारी बॉडी को ब्लड देनी होती है। और इस चेम्बर को कहाँ तक ब्लड पहुंचानी होती है? जल्दी तो बताएं, कमेंट में तो बताएं जल्दी। राइट वेंट्रिकल को ब्लड कहाँ पहुंचानी होती है? लंग्स तक। तो लंग्स तो इधर करीब है ना, ठीक है ना। हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है भाई? बॉडी के सेंटर पर है या सेंटर से थोड़ा लेफ्ट है? थोड़ा लेफ्ट है, 9 सेंटीमीटर लेफ्ट है। तो हम कहेंगे लीवोकार्डिया। कभी कभी किसी किसी बच्चे में हार्ट राइट आ जाती है, पढ़ेंगे हम, समझेंगे, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, उसको कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। मसला कोई नहीं, मसला कोई नहीं। इस हार्ट की वजह से, अच्छा, हार्ट और हार्ट, लंग्स और लंग्स के बीच जो स्पेस है, सॉरी हार्ट और हार्ट नहीं, हार्ट एक ही होती है। लंग्स और लंग्स के बीच जो स्पेस होती है उसे कहते हैं मीडिया स्टाइनम। मीडिया स्टाइनम मतलब बीच सेंटर। सेंटर से कितना कितना साइड पे? 9 सेंटीमीटर। और बंद मुट्ठी जितनी है मेल की हार्ट, मेल के मुट्ठी जितनी है, फीमेल की हार्ट उसके फीमेल के हाथ की मुट्ठी जितनी होती है, ठीक है। 9 सेंटीमीटर लेफ्ट। अब ये मैंने बना लिए क्या? ये मैंने बना लिए हैं चेम्बर्स। अब एक ब्लड वेसल निकल रही है, एक ब्लड वेसल निकल रही है, एक ब्लड वेसल निकल रही है हार्ट से, जिसका नाम है, ये देखें, ये देखें, ये देखें, सबसे बड़ी ब्लड वेसल, सबसे बड़ी ब्लड वेसल। राइट द नेम ऑफ दिस ब्लड वेसल, राइट द नेम ऑफ एओर्टा। अब ये एओर्टा कहाँ से निकल रही है? ये एओर्टा कहाँ से निकल रही है? ये एओर्टा निकल रही है हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से। और राइट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा है बताएं कमेंट में। राइट वेंट्रिकल से कौन सी ब्लड वेसल निकल रही है? राइट वेंट्रिकल से कौन सी ब्लड वेसल निकल रही है भाई? राइट वेंट्रिकल से ब्लड वेसल निकल रही है जो लंग्स की ओर जाएगी, मगर ये जैसे निकलेगी तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। एक इसका जो हिस्सा है वो इस लंग्स की ओर जा रहा है, दूसरा उसकी ओर जा रहा है। बिल्कुल इस ब्लड वेसल को कहेंगे पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक। वैसे पल्मोनरी आर्टरी है, मगर आर्टरी के इस पार्ट को ट्रंक कहते हैं। बाकी उसके 2 ब्रांच हैं, ये पल्मोनरी, ये लेफ्ट आर्टरी, ये पल्मोनरी राइट आर्टरी। यहां तक क्लियर? चलो अब मुझे बताएं, अब मुझे बताएं, ये जो वॉल है, ये वाला और ये जो चेम्बर है, ये वाला, ये जो चेम्बर है, इसको नाम क्या देंगे? इसको नाम क्या देंगे? क्या देंगे इस चेम्बर को नाम? हार्ट का राइट एट्रियम। ये जो राइट एट्रियम है, ये जो राइट एट्रियम है, इसके अंदर ब्लड एंटर होती है। कहाँ से ब्लड एंटर होती है?
कहाँ से ब्लड इंटर होती है इसके पास, कहाँ से ब्लड इंटर होती है, क्यों नहीं बता रहे सब मुझे। ये नीचे से आ रही है, ये ऊपर से आ रही है। ऊपर वाले जितने भी बॉडी के पार्ट हैं जो हार्ट से ऊपर हैं, आपका फेस, आंखें, ये वो बाजू, ये ऊपर से मिलके आंख वाली आर्टरी, नाक वाली आर्टरी, माउथ वाली, दांतों वाली वीन मिलके ये वीना, ये सुपीरियर वीना केवा बना रहे हैं। इसको कहते हैं सुपीरियर वेना केवा। और ये बताएं क्या है इंफीरियर वेना केवा। तो इंफीरियर वेना केवा ने ब्लड दी किसको, राइट एट्रियम को। कौन सी ब्लड है भाई, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। तो ये कौन सा वॉल है, ये कौन सा वॉल है जिसके थ्रू ब्लड जा रही है, राइट वेंट्रिकल में। कौन सा वॉल है ये, इस वॉल को कहेंगे आप, इस वॉल को कहेंगे आप, क्या कहेंगे इस वॉल को, इस वॉल को नाम देंगे इसको। ये जो वॉल मैं अगेन रेड से बना रहा हूं, इसको आप नाम देंगे एवी वॉल, एट्रियोवेंट्रिक्यूलर वॉल। तो मुझे बताएं ये जो वॉल है, ये वाला, अभी मैं थोड़ा हार्ट का जो पोर्शन है वो, ये जो हार्ट का मैं बना रहा हूं चेम्बर, ये वाला, हाँ भाई, ये कौन सा, ये कौन सा चेम्बर है, ये कौन सा चेम्बर है, ये लेफ्ट एट्रियम। और ये इसके पास मसल्स हैं। मुझे बताएं एट्रियम की मायोकार्डियम मोटी होती है या वेंट्रिकल की, एट्रियम की या वेंट्रिकल की, वेंट्रिकल की। क्यों भाई, एट्रियम की क्यों नहीं, क्योंकि एट्रियम को तो ब्लड इधर पहुंचाना होता है ना वेंट्रिकल में, मगर एट्रियम को तो इधर पहुंचाना होता है ना, तो इतनी ताकत की जरूरत ही नहीं, इनको दूर ब्लड पहुंचाना होता है। ये कहाँ पहुंचाता है, लंग्स तक पहुंचाता है। और ये कहाँ पहुंचाता है, पूरे 60 ट्रिलियन सेल्स को। तो जनरली वेंट्रिकल में मायोकार्डियम मोटी होती है एज कंपेयर टू दोनों एट्रियम, मगर वेंट्रिकल में भी लेफ्ट वेंट्रिकल की मोटी होती है, क्योंकि ये सारी बॉडी को, ये लंग्स को। चलो यहां तक क्लियर हो गया। अब मुझे बताएं ये जो इधर से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड निकली है, इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, किधर जा रही है बताते जाएं ना, जल्दी बताते जाएं, लंग्स की ओर जा रही है। हाँ सही कहा आपने, ये लंग्स की ओर आएगी, ये इधर लंग्स की ओर जा रही है, ठीक है, ये जा रही है लंग्स यहाँ पे लंग्स हैं, सपोज करें ये लंग्स हैं, ये लंग्स हैं। तो लंग्स से अगर ऑक्सीजन का ब्लड गई और ये वापस लंग्स से ब्लड वेसल्स आ रही हैं, एक लंग से कितनी ब्लड वेसल निकल रही हैं, 2। इसको आप कह रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी या वीन, जो लंग्स की ओर जा रही है। आर्टरी क्योंकि हार्ट से जा रही है, आर्टरी। कितनी आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी, 2, एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट। मगर एक लंग से 2 पल्मोनरी वीन निकल रही हैं, दूसरे लंग से भी 2 पल्मोनरी वीन। ये 2 पल्मोनरी वीन आके यहाँ पे, कितने पल्मोनरी वीन यहाँ पे एंटर होंगे बताएं, 2 और 2 4, ये 4, ये 2, ये 2, 4 पल्मोनरी। ये कौन सी, क्या एंटर हो रहा है, पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी वीन, ये राइट और ये लेफ्ट, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हुई हार्ट में। अब यहां तक किस्सा क्लियर है। अब मुझे बताएं क्या इस वॉल को, इसको भी मैं एवी वॉल कहूं, इसको भी मैं एवी वॉल कहूं, हाँ, ये राइट एवी और ये लेफ्ट एवी, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच। कौन सा एवी वॉल है, राइट एवी वॉल और लेफ्ट एवी वॉल में से कौन सा एवी वॉल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर करता है वेंट्रिकल को?
क्लास के बाद सिलेबस का पूछ लेना, मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो ये ब्लड इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आ गई, तो इधर से ब्लड ये ऐसे आएगी और ये बॉडी की ओर जाएगी। अब बात यहाँ पे ये है कि जो एओर्टा है, अच्छा एवी वॉल है जो, इसको हम और नाम देते हैं, नाम तो बताएं इसका दूसरा नाम क्या है? इसको कहते हैं बायकस्पिड। क्या कहते हैं? बायकस्पिड। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड। बायकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड क्यों कहते हैं भाई? मिट्रल वॉल किसको कहते हैं? मिट्रल इन दोनों में से किसको कहते हैं? मिट्रल बायकस्पिड को कहते हैं। बायकस्प की बात सुने, अगर कोई वॉल हो ऐसा तो इसको दीवारें कितनी हैं भाई? एक ये दीवार, एक ये, ऐसा है ना वॉल, ऐसा, ठीक है, ऐसा। तो ये ऐसे खुलता है बंद, ये खुलता है ये बंद। अब ये जो वॉल है ये वाला, ये ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। ये वॉल एक साइड, दो साइड, तीन साइड ऐसे होता है। ये जो ओपनिंग है इसको तीन साइड्स हैं, इसको कितनी साइड्स हैं? दो। कस्प तीन है, बस समझ आ रही है? बस ये लिप्स की तरह ओपन क्लोज होता है और ये ट्राइगोनल शक्ल में ऐसे ओपन क्लोज होता है, बायकस्पिड, ट्राइकस्पिड। अच्छा चलो अब ये बताएं इस वॉल का नाम क्या है? ये वॉल जो है, ये वाला, इस वॉल का नाम क्या है? सॉरी ये नहीं पूछना था, ये तो बताया, ये भी हो गया। ये वाला, ये वॉल, इसका नाम क्या है? सेमी ल्यूनर। इसका नाम क्या है? सेमी ल्यूनर। किसके बीच है? राइट वेंट्रिकल और आर्टरी के बीच। कौन सी आर्टरी? पल्मोनरी। ये लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच। ठीक है, तो दोनों को कहते हैं सेमी ल्यूनर, मगर इसको राइट पल्मोनरी सेमी ल्यूनर, इसको लेफ्ट एओर्टिक सेमी ल्यूनर, लेफ्ट एओर्टिक सेमी ल्यूनर, राइट पल्मोनरी सेमी ल्यूनर। कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को पंप करेगा? राइट या लेफ्ट? लेफ्ट एओर्टिक। और कौन सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की ओर पंप करेगा? चलो जी, कौन सा पल्मोनरी आर्टरी को ब्लड देगा, कौन सा एओर्टा को देगा? यही सवाल होते हैं। इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब यहां तक ये क्लियर हो गया। अब एक और बात है, आपने सुना है कि हार्ट जो ब्लड लेती है, अब ब्लड का फ्लो कैसे था, थोड़ा ब्लड के फ्लो को देख लें। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आई, ये इधर गई, ये इधर से इधर निकली, राइट से राइट वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स से अब वापस जो आएगी ब्लड वो ऑक्सीजनेटेड होगी लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू आउट द बॉडी। अब हार्ट को कहाँ से ब्लड मिलेगी? हार्ट को, क्या ये जो यहाँ पे ब्लड अवेलेबल है, क्या ये हार्ट को अवेलेबल है? क्या ये हार्ट यूज करेगी? नहीं भाई, नहीं भाई। क्यों? क्योंकि ये जो एंडोकार्डियम है, ये वाली जो एंडोकार्डियम है, ये सिल्परी नेचर की है, इससे ब्लड एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, और ये भी प्रोटेक्टिव है। ठीक है, तो हार्ट को ब्लड देने के लिए पता है क्या होता है? ये जो एओर्टा निकला है, इधर एओर्टा से इधर से भी एक ब्लड वेसल निकलती है, इधर से भी ब्लड वेसल निकलती है। कितनी निकल रही हैं ब्लड वेसल? दो। कहां से? एट द बेस ऑफ एओर्टा। एट द बेस ऑफ एओर्टा किसको कहते हैं? जहां से हार्ट को एओर्टा लीव करके निकले, वहीं से दो ब्लड वेसल निकलती हैं। ये अपने ही हार्ट को ब्लड वेसल देती हैं, अपने ही हार्ट को ब्लड वेसल देती हैं। मुझे बताएं, हार्ट के एंडोकार्डियम को ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत है, एपिकार्डियम को ज़्यादा ज़रूरत है, मायोकार्डियम को ज़्यादा ज़रूरत है,
या एंडोकार्डियम को ज्यादा जरूरत है? जल्दी बता। मायो को ज्यादा। तो इस ब्लड वेसल से कैपिलरीज फैल जाएंगी हार्ट की। क्या मैं कहूं ये ब्लड वेसल हार्ट की वॉल में जाएगी? वाल्व में नहीं, वॉल में, दीवार में जाएगी। हार्ट की दीवार ही तो फोर्स जनरेट करती है ना। दीवार में भी कौन सी लेयर? मायोकार्डियम। तो ये आर्टरी क्या कहलाएगी जो निकली है एओर्टा से? कोरोनरी आर्टरी। अब ये कोरोनरी आर्टरी कितनी है? दो हैं, एक राइट दूसरी लेफ्ट। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल को लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ब्लड देगी, राइट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम की वॉल को राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लड देगी। अच्छा, हमारी ब्लड जाके ब्लड देकर वीन के फॉर्म में वापस आती है या वहीं पे ब्लड वेसल खत्म हो जाती है? वापस आती है वीन के फॉर्म में, है ना। आर्टरी, आर्ट्रियोल, कैपिलरी, वीन्योल, वीन बन के वापस आती है। कोरोनरी कितनी है? दो। कोरोनरी कितनी है? दो। कहां से निकली है? वैसा पे एओर्टा से। तो भाई ये जो आर्टरी गई है, कोरोनरी आर्टरी एक गई है यानी टोटल दो गई हैं। इनसे वीन दो दो निकल के आएंगी। वीन निकल के आएंगी, उनको कौन सी वीन कहेंगे? कोरोनरी वीन। अब ये कोरोनरी वीन आके यहाँ पे कोरोनरी वीन आके इकट्ठे हो जाएंगी। सपोज करें ये राइट साइड वाले चेंबर से आई हैं और ये लेफ्ट वाले इधर से वीन आई हैं और ये राइट से आई हैं। तो ये मिलके एक वीन बनाएंगी, जो जाके इधर से इंटर होगी इनटू द हार्ट। तो ये जो ब्लड वेसल इंटर हो रही है एट्रियम में जुदा, सुपीरियर और इंफीरियर वीना केवा से जुदा, ये कौन सी, कहां से ब्लड आ रही है? ये हार्ट से। इसको कोरोनरी वीन कहेंगे। ये कोरोनरी लेफ्ट वीन, ये कोरोनरी राइट वीन और ये कोरोनरी ट्रंक। ये कोरोनरी ट्रंक इधर भी है मगर मैंने नहीं बनाया क्योंकि अभी मैंने बना लिया, मतलब इंफीरियर को काट लिया, है ना। तो अब मुझे बताएं ये सुपीरियर वीना केवा इंफीरियर वीना केवा से मिलके ये जो बड़ी मोटी ब्लड वेसल बनी, इसको क्या कहा हमने? इसको जो मैं डार्क कर रहा हूं, इसको मैंने क्या कहा? इसको मैं डार्क कर रहा हूं साइनस हिनोसिस, मोटा ट्रंक, और ये कोरोनरी ट्रंक, मोटा ट्रंक। चलो फिर ब्लड मिक्स हो गई। अब आपने ये पढ़ा है कि हार्ट के अंदर एक नोड होता है जो साइनस विनोसिस पर लगा होता है एट्रियम के अंदर, जिसको हम कहते हैं एसे नोड। और पढ़ा है आपने एक एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में इधर दीवार पर लगा होता है, इधर लगा होता है नोड, जिसको हम एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच वाला एवी नोड कहते हैं। और क्या आपने पढ़ा है कि एवी नोड से एट्रियम एसे नोड कनेक्ट होता है और एवी नोड से धागे निकलते हैं जो कहाँ जाते हैं? वेंट्रिकल और वेंट्रिकल के बीच ये खाली जगह है ना, ये वाली, इसको क्या कहते हैं? एट्रियम और एट्रियम के बीच ये खाली जगह है ना, इसको क्या कहते हैं? इस खाली जगह को, प्लॉट को क्या कहते हैं? दो वेंट्रिकल के बीच, दो एट्रियम के बीच इस स्पेस को कहते हैं इंटर वेंट्रिक्यूलर स्पेस। अच्छा, इसको क्या कहेंगे? इंटर आर्ट्रियल स्पेस या सेप्टम। चलो अब दोनों को मिला के क्या कहेंगे? एट्रियो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। तो ये जो खड्डा है, सारे खड्डे को इंटर वेंट्रिक्यूलर और इंटर एट्रियल को मिला के क्या कहते हैं? एट्रियो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, या इसको सल्काय भी कहते हैं, सल्काय या सल्कस। ठीक है, सल्काय या सल्कस भी कहते हैं। ये जो हार्ट के बीच खड्डा है। अब अगर आप मुझे बताएं इस खड्डे के अंदर क्या क्या होता है, तो आप कहेंगे सर एओर्टा इस खड्डे से तो निकल रही है, खाली जगह से। और आप कहेंगे सर इस खड्डे से तो ये पल्मोनरी वीन निकल रही है। और आप कहेंगे सर इस खड्डे से तो ये धागा निकल रहा है जो कि दो में बट रहा है। इस दो धागों को क्या नाम देते हैं? बताएं जल्दी कमेंट में। दो धागों को बंडल ऑफ हिस,
बंडल ऑफिस जब आके टूट जाता है, ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं बताएं जल्दी जल्दी। बंडल ऑफिस की ब्रांचेस को पुरकिंजी फाइबर। और ये कल मैं इसको डिटेल से पढ़ाऊंगा, इनका काम क्या है। एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफिस, पुरकिंजी फाइबर को कल मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि ये मैसेज देते हैं। कल हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, कार्डियक साइकिल, ये वो बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। आज जस्ट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक बात और आपने सुना है कि साउंड होता है लब और डप, लब डप, लब डप, या लब डब, ठीक है। ये लब डब का जो ये लब डप होता है, लब डब ऐसे होता है। कार्डिक सेलुलर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सर? हाँ पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। मुस्कान देखे ना बाबा, एसए नोड से एवी नोड से ये धागा निकला है जिससे बंडल ऑफिस बने हैं, बंडल ऑफिस से पुरकिंजी फाइबर। अब ये क्या हैं? ये एक्चुअली ये एसए नोड भी मसल है, एवी नोड भी मसल है, बंडल ऑफिस भी मसल है, पुरकिंजी भी मसल है, मगर मॉडिफाइड मसल है। ये आप एंट्री के बच्चे हैं, सबको पता है। ये मसल होके ये जनरेट करता है मैसेज, एक्शन पोटेंशियल, और ट्रांसफर करता है। एवी नोड वो ट्रांसफर करता है आगे, किसको? क्या करने के लिए? कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए। ये कल का टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, आज जस्ट इसके नाम बता दिए हैं मैंने। तो वो आप कोचिंग वाले तो नहीं है कि नाम लिखूं और आप परेशान हो गए कि भाई ये पता नहीं सर ने क्या बता दिया है नई चीज। देखें, कल ये सारी चीजें पढ़ेंगे, पेस में कराओ, ऐसे नोड वर्क कहाँ पे, क्या ये वो सब कुछ। सुने, एओर्टा की और ब्रांचेस पढ़ेंगे, मेरी बात सुने। अब हार्ट के ऊपर, अच्छा लब और डब की आवाज सुनाऊंगा, पहले ये सुने। अब हार्ट के ऊपर एक कवरिंग होती है, एक नहीं होती, 2 लेयर्स होते हैं मगर एक ही कहते हैं। इस कवरिंग को क्या कहते हैं भाई बताएं जल्दी, क्या कहते हैं इसको? पेरिकार्डियम, पक्का? पेरिकार्डियम, 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 पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम 2 लेयर हैं, दोनों लेयर के बीच फ्लूइड होता है, एक बाहर होती है एक अंदर होती है, बहरहाल उसके अंदर फ्लूइड होता है, उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। अच्छा सुने, अगर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन ना हो, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन हार्ट की मेम्ब्रेन है या हार्ट के ऊपर कवर है? हार्ट की पाउच है या हार्ट की मेम्ब्रेन है? हार्ट की पाउच है, हार्ट का पार्ट नहीं है ये, हार्ट का पार्ट नहीं है ये। हार्ट की बार बार वाली लेयर कौन सी है? एपिकार्डियम। उसके बाहर ये पेरिकार्डियम है, सारी हार्ट इसके अंदर छुपी हुई है। क्या मैं कहूं पेरिकार्डियम हार्ट को प्रोटेक्ट करती है? क्या मैं कहूं कि ये जो पेरिकार्डियम है ये टफ फाइब्रस सेल से बनी होती है और इसके 2 लेयर्स होते हैं, दोनों के बीच फ्लूइड होता है, और इस फ्लूइड को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। और इसका काम ये होता है, जब हार्ट बीट करे, पंप करे, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाए, एक्सपांड हो जाए, तो एक्सपांड होने दे मगर ओवर एक्सपांशन ना होने दे, ओवर एक्सपांशन ना होने दे, इसके लिए पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है। तो हार्ट कहाँ पे जाके लगेगी? पेरिकार्डियम में। तो टूटेगी नहीं क्या हार्ट? नहीं, क्योंकि वो पेरिकार्डियम फोम की तरह है। कैसी है? फोम की तरह, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती है, नरम है, मुलायम है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। चलो यहां तक क्लियर।
कुशन देती है ना। हाँ, शॉक एब्जॉर्बर है, एक्सपांड भी नहीं होने देगी, चोट भी नहीं लगने देगी हार्ट को, रबिंग भी नहीं होने देगी हार्ट को, बिल्कुल। ओके, ये भाई आपकी सिंपल से हार्ट हो गई, हार्ट का ब्लड का फ्लो हो गया आपका। अब एक बात बताएं, यहां से एक ब्लड वेसल निकल रही है, ठीक है, एक यहां से ब्लड वेसल निकल रही है, एक यहां से ब्लड वेसल निकल रही है। ये जो यहां से निकल रही है उसके दो ब्रांचेज हैं। अब सुनिए, ये जो ब्लड वेसल है, ये वाली इसको पता है क्या कहते हैं? ये वाली, ये क्या है? सी टाइप। ये सी टाइप क्या है? एओर्टा का आर्क, एओर्टा का आर्क। आर्क किसको कहते हैं? एओर्टिक आर्क किसको कहते हैं? एओर्टा जब कवर बनाए, सी टाइप। इस आर्क से ब्लड वेसल निकलती हैं 3, 2 देखें लेफ्ट से निकली है और एक राइट से निकली है। और जो लेफ्ट से निकली हैं, उनमें से एक का नाम है लेफ्ट सबक्लेवियन वीन, एक का नाम है लेफ्ट कैरोटिड वीन। ये फुल फॉर्म लिख लेना, लेफ्ट सबक्लेवियन स्क्लेविकल बोन से क्रॉस करके शाम को ब्लड देगी, लेफ्ट कैरोटिड इधर से निकलकर लेफ्ट नेक को, लेफ्ट फेस को, लेफ्ट माथे को ब्लड देगी। और ये जो ब्लड वेसल है, ये वाली इसको कहेंगे ब्रांकियोसेफेलिक। सेफालो ब्रेन के लिए टर्म यूज होता है, ब्रांकियो क्योंकि ये ब्रांच में कन्वर्ट हो रही है, 2 ब्रांच बन रहे हैं। एक जो ये ब्रांकियोसेफेलिक का ट्रंक है, ये उसके 2 ब्रांच हैं, ये अगेन कैरोटिड है और ये सब क्लेवियन है। तो ये राइट कैरोटिड, ये राइट सब क्लेवियन। तो मुझे बताएं, जो राइट कैरोटिड है वो किधर जाएगी? जो राइट कैरोटिड है वो किधर जाएगी, जल्दी बताएं। राइट कैरोटिड है वो जाएगी ब्रेन के, नेक के, फेस के, ब्रेन के राइट पार्ट के पास। और जो राइट सब क्लेवियन है, इस क्लेविकल बोन को क्रॉस करके राइट आर्म को ब्लड देगी। कल इससे आगे पढ़ेंगे, आज के लिए काफ़ी है इंशाल्लाह।